अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब, आज हो रहा है मेरा गपशप का मूड, आपसे बात करने का मूड हो रहा है। कुछ ड्रामा पे डिस्कस करते हैं। ड्रामे के हवाले से कहा जाता है कि जी ड्रामे जो होते हैं ना वो रियल ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं, यानी कि हमारी रियल लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, जो चीज़ हम देख रहे होते हैं, जिस तरह के इशूज़ को हम फेस कर रहे होते हैं, वही तमाम चीज़ें जो है वो ड्रामे में दिखाई जा रही होती हैं। जिस तरह हम देखते हैं नॉर्मली जो लोगों को जो ड्रामास पसंद आते हैं, जिसमें सास बहू वाली जो तकरारें होती हैं या साजिशें होती हैं, ये ड्रामास जो है ना लोगों को बड़े पसंद आते हैं क्योंकि उसकी रेटिंग बड़ी अच्छी आती है। जब रेटिंग अच्छी आती है तो नॉर्मली तौर पर डिमांड यही होती है कि इसी तरह की स्टोरीज़ पर ड्रामे बनाए जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये ड्रामे पहले तो नहीं बनते थे हमारे यहाँ इन ड्रामों का ट्रेंड कहाँ से आया? हमारे यहाँ जी इन ड्रामों का ट्रेंड आया हमारे पड़ोसी मुल्क से। वहाँ पे हम दिखाते थे कि जी किसी भी इशू को जो है ना कैसे जो है ना लेंदी किया जाता है। अगर वो आवाम को पसंद आ रहा है तो उसको और कैसे खींचा ताना जाता है कि इतना ज़्यादा खींचा ताना जाता है कि आवाम परेशान हो जाती है, तंग आ जाती है। तो यही चीज़ सेम हमारे ड्रामास में दिखाई जा रही है। जो चीज़ आवाम को पसंद आने लगती है वो दिखाते भी हैं और साथ उसको बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोलॉन्ग करते हैं, बहुत ज़्यादा खींचते हैं, इतना खींचते हैं कि आवाम का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। और जब ख़त्म होने लगता है तो जल्दी से जो है ना उसे लपेट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उस चीज़ को। अच्छा जी, अब ARY डिजिटल का ड्रामा है तकदीर। ठीक है, उसकी 26 एपिसोड जो है वो 36 सॉरी एपिसोड जो है वो ऑन एयर जा चुकी हैं और 37 एपिसोड आज रात को जो है वो टेलीकास्ट की जाएगी। इस ड्रामे की स्टोरी क्या है, उस ड्रामे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी इरिटेटिंग है। अच्छा, अब वो मुझे लग रही है, देखिए हर एक की अपनी राय होती है, हो सकता है आपकी अपनी राय हो सकता है बहुत सारे लोग उसे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो और डेफिनेटली पसंद करेंगे। जब मिलियन में आपको जो है व्यूज़ आ रहे हैं तो लोग उसे पसंद तो कर रहे होंगे ना। उस ड्रामे में की स्टोरी ये है कि उस ड्रामे में एक फैमिली दिखाई गई है जिसमें 2 भाई होते हैं और 1 बहन होती है और वही टिपिकल चीज़ होती है कि भाई अपनी बहनों से इतना ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं कि जो उनकी बीवियाँ हैं वो जेलस हो रही होती हैं। ठीक है जी, ये एक टिपिकल चीज़ है। फिर एक टिपिकल चीज़ उसी में ये दिखाई गई है जो ट्रेडिशन है शायद, अब हर ड्रामे में, हर दूसरे ड्रामे में ये चीज़ रिपीट हो रही होती है। उसमें ये दिखाया गया कि जी एक रिश्तेदारों में से कोई बहू आ गई उनके घर में। अब वो चाहती है कि मेरी छोटी बहन भी बाय हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से मेरी देवरानी बने। उसके लिए वो तमाम सियासी हरबे आजमा रही है, तमाम इमोशनल ब्लैकमेलिंग्स जो है वो कर रही है, हर चीज़ मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स जाके ना वो हर चीज़ करने को तैयार है। ठीक है जी, उसमें तमाम साजिशें भी आ जाती हैं। फिर दिखाया गया कि जी एक फैमिली है, उसका भी एक वही ट्रेडिशन दिखाया गया जी। छोटे बेटे ने जो है वो अपनी पसंद से शादी कर ली है। पसंद की शादी माँ को किसी भी सूरत हज़म नहीं है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो वो ये चाहती है कि उसका जो बड़ा बेटा है उसकी जो शादी हो ना वो उसकी पसंद से हो। इस फैमिली में भी मियाँ बीवी दिखाए गए हैं और 2 बेटे और 1 बेटी है। ठीक है, और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कर रहे हैं उसमें एक फुप्पी की फैमिली है, जो बेवा हैं और उनकी बेटी बया कर जो है वो फर्स्ट फैमिली जो कि जावेद शेख जिसका सरबराह है वहाँ जाती है और वो जो हीरोइन है अलीज़ा शाह उसकी भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रही है। ठीक है जी, तो स्टोरी थोड़ी-सी आपको समझ में आ गई होगी। अब होता ये है कि जो सबा फैसल वाली फ़ैमिली है, वो उनकी छोटी बहू उनकी पसंद की नहीं है, वो अब बड़ी बहू अपनी पसंद की लाना चाहती हैं। वो जिस लड़की को पसंद करती है इत्तेफ़ाक से उस ड्रामे का जो हीरो है वो भी उसको पसंद करता है, लेकिन वो एक्सपोज़ नहीं करता, वो अपनी माँ की पसंद से शादी कर लेता है। लेकिन शादी करने के बाद जी वो बता देता है अपनी वाइफ़ को कि जी तुम जो हो वो मेरी माँ की पसंद नहीं हो, मेरी पसंद हो, मैंने तुम्हें पहले पसंद किया था। फिर वो वही होता है, वो जो टिपिकली होता ही है कि जो एक घर में राइवल होता है, आपका दुश्मन होता है और उससे आपको बातें छुपानी होती हैं, उसको बतानी नहीं होती क्योंकि वो आपकी बातें जो है वो साजिश में इस्तेमाल कर लेता है। तो वो उस घर की देवरानी होती है और वो उन्हीं को जाके वो बात बताती है और वो उसके बाद एक बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाता है। फिर होता ये है कि कुछ स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ती है, वो इतने जुल्म सतम के पहाड़ उन पर ढाती है। इतनी ऐसी फैमिली दिखाई है कि भाई उस फैमिली की जो सरबराह हैं वो रात को सो रही हैं तो भी उन्होंने पूरे इयरिंग्स पहने हुए इतने बड़े बड़े और फुल उनका मेकअप हुआ है, लाइनर ब्लश और ये कॉन्टोरिंग और फुल जिसे कहते हैं ना हाइलाइटर वगैरह लगा हुआ है। उसके बाद पूरे बाल जो है वो कर्ल्स हुए हैं, वो बड़े निक सिक से वो तैयार हुई हुई हैं और सो भी रही हैं। उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई भी हो जाता है, शूट भी हो जाता है। तो वो वही उसी जो है ना अटायर में होती हैं जो नॉर्मली शादियों में जहाँ पहनने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह के ड्रेसेस होते हैं, वो आम घर में ना बिस्तर पे लेटे हुए इस तरह के कपड़े पहनी हुई होती हैं। ठीक है जी। तो अब दिखाया गया है कि वो ऐसा घर है जिसमें इतने सारे अफराद रहते हैं और इतने अरसे से उन्होंने जो छोटी बहू उनकी पसंद की नहीं थी ना उसके लिए साजिशें नहीं की, उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जो बड़ी बहू अपनी पसंद की लाई, जैसे ही पता चला बेटे की पसंद है, साजिशें शुरू कर दी, उसे किचन में लगा दिया, सारे नौकर घर के हटा दिए, सारा काम उस पर डाल दिया। वो जो लाडो पली लड़की आई है जिसने अपने घर में ज़रा सा भी काम नहीं किया, वो इतनी सीधी के लाडों के बावजूद जी अच्छा जी
क्या उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही, और वो सारे घर का काम चुपचाप कर रही है। जो शौहर उसे पसंद करके लाया है, जो बताता है कि जी तुम मेरी वालिदा की बाद में मेरी पहले पसंद हो, जो डायमंड के सेट ले रहा है वो एक नौकर नहीं रख के दे रहा भाई, डायमंड के सेट गिफ्ट कर रहे हैं, अमीर इतने हैं, जायदादों की बातें हो रही हैं, एक नौकर नहीं मिल रहा उनको घर में रखने के लिए। सारा काम सफाई सुथराई और कपड़े धोना। अच्छा जी, कपड़े धोने का जैसे होता है वो साजिश से जाके पाइप काट देती हैं। पाइप जो है ना वो कोई सही करवाने वाला उनके घर में नहीं भाई। आजकल जदीद ऑटोमेटिक मशीन्स का दौर है, हर घर में लोअर मिडिल क्लास जो तबका है ना उसके पास भी ऑटोमेटिक मशीन है, क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास, वो ऑटोमेटिक मशीन में धोते हैं। लेकिन इनके यहाँ जी वो पाइप कट जाता है मशीन का, बाहर गली में जो है वो मशीन रखी हुई है और वहाँ पे पाइप टूट चुका है, कट चुका है, अब वो हाथ से धो रही है कपड़े, वहीं बेहोश हो जाती हैं, वहीं गिर जाती है। मतलब इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं जो जिसका शायद रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता ना। वो अपने हस्बैंड को कॉल करके ये नहीं कह रही भाई कोई प्लम्बर भेज दो या एक नई वॉशिंग मशीन दिला दो, डायमंड का सेट वो दिला रहा है यानी। लेकिन ये जो ज़रूरियात की चीज़ें जो तकरीबन हर घर में है, डायमंड के सेट तो शायद मेरा ख्याल है बहुत कम हस्बैंड्स अपनी वाइफ को दिलाते होंगे, दिलाते भी होंगे, लेकिन ये चीज़ उस चीज़ को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जो घरेलू डोमेस्टिक वर्क कर रही हैं उसके लिए चीज़ें इनके पास अप्लाइंसेस भी पूरी नहीं है, और हैं भी तो वो डिफेक्टिव है। ठीक है जी, ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट की। दूसरी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट की, वो जान छिड़कने वाले जो भाई हैं उनसे जी हस्बैंड साहब को थोड़ी सी जेलसी भी हो रही है। फिर क्या होता है जी, वो एक मासी जो उनके घर की निकाली हुई मासी हैं, वो उनके वाले साहब को मिल जाती हैं और वो कहती है कि जी आपकी बेटी पे इतना जुल्म हो रहा है, क्या सौतेली बेटी आपकी ये और वो फलां, और वो उनके घर आ जाते हैं। घर आके जब वो देखते हैं तो मंजर ये होता है कि वो जो बहू होती है अलीज़ा, जो उसमें करेक्टर प्ले कर रही है, जो फेवरेट बड़ी बहू बना के वो लाती हैं, लेकिन जैसी बेटे की पसंद पता चलती है तो जुल्म के पहाड़ डालने लगती है, और छोटी वाली से जी उनकी दोस्ती हो जाती है। ये भी आपको मैं बताऊँ। अच्छा जी, वो उनके कमरे की सफाई उनसे करवा रही हैं, उनके वॉशरूम उनसे धुलवा रही हैं, उनके लिए जूसेस खाने पीने की चीज़ें सब उनसे बनवा रही हैं, वो सब काम चुपचाप कर रही हैं। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि भरी दोपहर में जाके जो है ना बाहर जो पैसेज है वो बहुत गंदा है, उसको साफ़ करो। वो साफ़ करने आती हैं तो आगे खामखा बस उसका बाजू पकड़ के हिला हिला के उसे पता नहीं क्या कह रही होती हैं, और उसी टाइम उनके वाले साहब आ जाते हैं। वो ये मंजर, गेट भी ऐसा खोल के रखा हुआ है, गेट उन्होंने खोला हुआ है कि जैसे जब इस तरह की एंट्री होकर ना उस पर गेट खोले रहें। वो ये देख लेते हैं, देख के वो जाते हैं, कुछ बात करने लगते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इतनी बड़ी बात हो गई। एक बाप जिसने बड़े नाज़ों से बड़े उससे अपनी बेटी को पाला है लाड प्यार से, उसकी बेटी पे तशद्दुद होता देख के उसे हार्ट अटैक आ जाता है, वो हॉस्पिटल चला जाता है, वो मर जाता है, उसका जनाजा भी उठ जाता है। लेकिन ये बात किसी को बताते ही नहीं है कि भाई उसे हार्ट अटैक क्यों आया, क्या उसने ऐसा देखा। ना नाज़ों से पालने वाले जो भाई हैं ना वो पूछते हैं, ना वालिदा पूछती हैं, ना कोई और पूछता है। तदफीन के बाद जो है वो जब शौहर दिलासा देता है तो बीवी कह देती है कि नहीं वो और जी सकते थे अगर वो ये सब ना देखते। उसके बाद जी मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो सीधी शराफत से उसी घर वापस आ जाती हैं और अपने साथ एक मासी ले आती हैं, जिस मासी को वो एक दिन भी नहीं टिकने देती, भगा देती हैं। तब भी शौहर साहब के कानों पे जू नहीं रेंगती। वो ये नहीं सोचते भाई जिस घर में मासी नहीं टिक रही मेरी बीवी कैसे काम करेगी उस घर में, उस घर में ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स ये लोग कोई नहीं करते, जितने भी जुल्म इन पे हो जाए ना रिकॉर्डिंग ये करते हैं। दूसरी अगेंस्ट पार्टी होती है ना वो आपके लिए आपके मतलूबा जिससे आप फंस सकते हो वो रिकॉर्डिंग्स कर लेती है। अदरवाइज़ आप किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करते कि भाई आपको क्या कहा है कैसा कहा है, क्लियरिफिकेशन तो करो। यहाँ तो ये हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन दिखाया गया है, जैसे ही घर में कोई बात होती है सास बहू की है कोई भी खटपट होती है तो होता क्या है, बीवी तो घर आने का वेट भी नहीं करती भाई, फ़ौरन कॉल मिलाती है। नॉर्मली हमने देखा चाहे वो मिडिल क्लास तबका हो चाहे वो अपर क्लास हो, वो फ़ौरन टाटा टाटा बता देती है भाई ये मेरे साथ हुआ है। यहाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई ये ड्रामे हैं, रियल ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने बनाए होंगे। बहरहाल जी वो घर से भी बाहर निकाल देती हैं उनको। वो अच्छा उसकी एक नंद भी है, उसके हवाले से वो बताती है कि भाई ये फ़ोन कॉल पे बात करती है, ये करती है, ये कॉलेज से मिलने जाती है, उस पर भी कोई जो है यकीन नहीं करता। जिस कज़न के साथ एक कज़न रुकने आया हुआ है, उस कज़न के साथ वो देख लेती है उसे बाहर कॉफ़ी शॉप में, तो वो कज़न भी इसके लिए गवाह नहीं बनता। ठीक है ना, वो ज़रूरत ही नहीं समझती कि इससे मैं अपने शौहर को बताऊँ। वैसे सारी बात कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तो उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है कि जी खींचा जाए, जितना खींच सकते हैं उससे खींचा जाए, जब तक कि आवाम की जो तवज्जो होती है ना, जो नाज़रीन होते हैं जो देखते हैं उनकी तवज्जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो कहते हैं यार ये चलता रहेगा किस्सा भी बहुत देर तक चलेगा। तो जब तवज्जो ख़त्म होने लगती है फिर कोई ट्विस्ट लाया जाता है इसमें। अब तक की स्टोरी में अब ये हो चुका है कि जी वो जो बहू है जो कि फेवरेट नहीं थी लेकिन अब फेवरेट हो गई है चूँकि वो प्रेग्नेंट है, तो वो इस तरह से साजिशें कर रही है कि नंद को भी कन्विंस करी कि भाई तुम जिसे पसंद करती हो उसके साथ भाग जाओ, और जो है वहाँ सास की तरफ वो ये करी कि मैं इसे समझाऊंगी। और शौहर देख रहा है कि बीवी पे जुल्म सितम हो गया। अब 36 एपिसोड्स तक अब ऐसा हुआ है कि आखिर की 2-3 एपिसोड्स जो अब तक
टेलीकास्ट हुई हैं उसकी जो 3-4 लास्ट एपिसोड्स हैं उसमें शौहर ने बीवी के फेवर में कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया है। तो अब जब ड्रामा जो है अख्तामी मराहिल पे पहुंचने वाला है तो चीज़ें कुछ बेटर होना शुरू हो गई हैं। एक चीज़ और हमें ड्रामे से शिकायत ये है कि भाई ड्रामेस दिखाते हैं आप, उसमें आप जुल्म सतम पे दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन जब चीज़ें सही हो रही होती हैं, जब सुधार की तरफ जा रही होती है, उसको आप 1 से 2 एपिसोड में रैप अप कर देते हैं। जब आपने खराबी इतने दिनों तक दिखाई है, जुल्म इतने दिनों तक दिखाया है, तो जब चीज़ें सही हो रही होती हैं तो जुल्म करने का या बुरा करने का जो अंजाम होता है उसको भी थोड़ा प्रोलॉन्ग करके दिखाया करें। खैर ये मेरी अपनी राय थी, इस ड्रामे की स्टोरी मैंने अच्छे से ब्रीफ कर ली है। जिन लोगों को पसंद आ रहा है ड्रामा और जिन लोगों को मेरी राय से इख्तिलाफ़ है वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, और जो कुछ और इस ड्रामे के हवाले से या किसी और ड्रामे के हवाले से मेरा रिव्यू जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।